नए चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ एच निंजा और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि मोबाइल लेजेंड्स गेम के बारे में कुछ फीचर्स। तो स्पाई आजा। स्पाई क्या हुआ रे? क्यों बुलाया? तू अपने मालिक की बात नहीं मानेगा क्या? मैं नहीं मानता, चल। तुझे एक दूंगा, ये ले। चल जरा वो बाहर टीम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आजा। अब चल वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब हम चलते हैं उसकी दूसरी ओर की तरफ। ये है इवेंट, इससे आप कुछ भी ले सकते हैं। वो आपकी वीआईपी की ज़रूरत है, मुझे पास तो वीआईपी नहीं है, कहाँ मुझे इतने पैसे मिलेंगे। ये देखिए यहाँ। अब हम क्या सीखेंगे, कुछ इजी मैसेज करेंगे। ये देखिए हेड ऑन हैंड बैटल, ये एक डुएल की तरह। आप किसी भी ट्रेनर को उसके हर सीज़न के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। ये देखिए मुझे ये मिलता है, डेली मिलता है। इसके कारण मैं कितने रैंक पे हूँ, 133। आप ऐसे पोकेमॉन को दबा दीजिएगा, उसके टाइप के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसका विनिंग रेट है 32%, इसका पावर है 7918। या मेरी पावर कितनी है देख लो। हाँ भाई, मेरे पास तो इतनी पावर नहीं है इसे लड़ने के लिए। इसे देख रहा हूँ, इसके पास ही इसे बहुत ज़्यादा मैं चेंज कर देता हूँ। इसे देखिएगा इसके पास कौन से। हाँ, इसी से लड़के देख रहा हूँ। और फिर पोकेमॉन बदल भी है, तो पोकेमॉन बदल भी सकते हैं। मैं गुड ड्रा को इस्तेमाल करता हूँ इस बार। तो चलो चैलेंज। यहाँ बेरीज का बंद है। ऐसे डुअल बैटल में आप बेरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेडल्स का तो इस्तेमाल कर सकते। मेडल्स के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूँगा। ये उस पर वाटर अटैक इफेक्ट करेगा स्टील्स पर। ये देखिए वाटर शरीर के हमला कीजिए। ये उसने तो ग्राउंड टाइप अटैक इस्तेमाल किया। ये ग्राउंड ऑन भी तो काफ़ी अच्छा हुआ। एक्वाटिक अटैक, इसका डिफेंस है। ये गुड्रा का जो डैमेज नहीं एकदम बकवास है। फ्लाई अटैक दे देता हूँ, ऊपर चला गया, किसी का डैमेज भी नहीं मिला। देखेगा ये डॉज हो गया। चलो वाटर शरीकन से उसे ख़त्म करो। फिर से डॉज हो गया। क्रिंजा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बार बार हमला कर ही रहा है। गुडा तो एकदम अटैक की कम नहीं है, एकदम गुडा की डिफेंस तो बहुत ज़्यादा है। फ्लेम थ्रोअर ग्रुप टाइप है, इसलिए वो बहुत सारे तो उसको मार देता है। उसका ये मेडल का इस्तेमाल किया। ओह नो, शायद मैं तो हार ही नहीं वाला हूँ। तो हार गया। मेडल का इस्तेमाल फुल हो गया है, मैं भी इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये लिखेगा ये तो ख़त्म हो गया। इसका भी पूरा कहाँ ड्रैगन पल्स अटैक, ये सिंगल टाइप डैमेज दे रहा है, इससे हमला करना। ज़्यादा नहीं कमा, कोई बात नहीं। इसका डिफेंस एबिलिटी बढ़ चुका है, देखिए इसलिए ऐसा हुआ। इसका तो ये उसको स्केयर कर दिया है, उसकी एबिलिटी की एक्यूरेसी कम हो गया है। ये आप आई को क्लोज होने की सीन देख सकते हैं। मैं तो इस ये बैटल हार ही जाऊंगा, इसलिए मेरे साथ डॉज दिखा रहा है।
देखा, ग्रीन जाना आखिरकार मुझे हरा ही दिया, उसको हरा ही दिया। मेरा रैंक भी बढ़ गया, इसलिए मुझे 6 डायमंड्स भी मिल गए। तो अब मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, पार्ट 1 के लिए। अगर नेक्स्ट तो पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 में आपको अलग अलग चीज़ें सिखाऊंगा। तभी के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, मैं एसके निंजा आज आपको इस गेम के बारे में और फीचर्स दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, वॉल्यूम कम कर देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा वॉल्यूम से सुनाई दे। हाँ, तो ये यहाँ ये सब तो बस इवेंट्स है। मैं इवेंट्स तो इतना नहीं खेलता। चलिए इसे क्लेम कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ कितने सारे फीचर्स है। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि एक बैटल कैसे करते हैं और उसके कुछ स्मॉल टिप्स सीखेंगे। अब देखिएगा, ये देखिए, इसे है कैप्सूल मशीन कहते हैं। इससे आप कॉमन कैप्सूल निकाल सके। दिन में 5 बार इसे फ्री मिलता है। पता नहीं क्या मिलता है मुझे। हाँ, ये मिल गया। ये तो मेरे पास चांसेस नहीं है। चलिए, मेरे पास इतने डायमंड्स है। तो अब मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ। ये बड़ा एडवेंचर मोड है। इसमें मैंने तो ये जगह मैंने काफ़ी पार कर गया है। इसके जब भी आप एक जगह क्लियर करेंगे, आपको उस जगह की पोकेमोन मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इस जगह पे हूँ। अगर मैंने ये पूरा लेवल क्लियर कर लिया तो मुझे ये मिल जाएगा। ये पोकेमोन मुझे मिल जाएगा। तो अब देखिएगा, ये सब मेरे पोकेमोन है जिन्हें मैंने कैच किया है। तो अब उनकी फीचर्स जाने के लिए यहाँ देखिए, ये है एट्रीब्यूट की स्पीड एबिलिटीज़ के बारे में। यह फ्रेंडशिप लेवल 66 में है। इसका टोटल पावर है। यह स्किल वाटर शरिकन, नाइट स्लैश, एरियलेस, वाटर पल्स। ये आप कुछ एक्यूब ले सकते हैं। मैंने ये तो क्विक लॉरिया है। और ये रहा फ्यूशन लेवल। फ्यूशन लेवल क्या होता है आपको बताता हूँ। ये फ्यूशन कार्ड्स होते हैं, इससे आप लोग उसके पोकेमोन की पावर बढ़ा सकते हैं। मेरे तो ये बहुत हाई पावर हो चुका है। मैं एक लो पावर पोकेमोन को दिखाता हूँ। देखिएगा, मेरे पास हो गया था ये, इसे देख सकते हैं। इसका फ्यूशन लेवल बहुत कम, बस 4 है। इस चीज़ से हम फ्यूशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। यानी एक बार में एक ऐसा जैसे एक लेवल पूरा कंप्लीट हो। और आप जो पोकेमोन आपके किसी काम करने उनका भी आप पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ऐसे, अगर आप ऐसे 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 अगर आपने इनका पावर इस्तेमाल कर किया तो ये रिलीज़ हो जाएगा। फिर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये सीख लिया है। तो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पोकेमोन को इवॉल्व करने के लिए, इवॉल्व करना तो बहुत आसान है। उनके स्टोन्स कलेक्ट करना पड़ता है। रुकिए, मैं भी दिखा रहा हूँ। इवॉल्व वाला पोकेमोन कहाँ है? यहाँ। ये देखिए, इसकी मेरे पास है लेजेंडरी कार्ड है इतने, रेयर कार्ड है इतने, एडवांस कार्ड है इतने, चाउटी कार्ड है इतने। ये तो आइस और रॉक टाइप है, इसलिए इसका चाउटी कार्ड। और इंटीमेसी लेवल तो 20 होना ही पड़ता है। इंटीमेसी में तो लेवल अभी कम है, लेवल अप करना पड़ेगा। अगर आप इसे इंटीमेसी लेवल तक फुल हो, ये लेवल भी फुल हो, तब ये इवॉल्व हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, इसका तो बहुत आ गया है। हाँ, इसी को दिखाऊंगा। देखिएगा, इसका पूरा ये कुछ कैसे कैसे पूरा एक बार में सब कुछ हो जाता है। इससे आपकी आसानी होगी पोकेमोन को बड़ा करने के लिए। देखा, ये और ये हो कहाँ गया? हाँ, ये चीज़ होती है। और ये चीज़, इस चीज़ को आप जब इंटीमेसी 5, 10 ऐसे नंबर पे आ रहा है, उनको अनलॉक करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ये कॉमन चीज़ है। और बाद में भी कुछ रेयर चीज़ें भी आएंगे जब भी आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी। जैसे ये देखिए, ये ज़रूर है, ये बिनासौर के लिए ये है। उसके स्किल्स के बारे में टैप करके देखिएगा। ये सिंगल डैमेज देता है, ये पूरा ग्रुप डैमेज देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैटल कैसे करते हैं। ट्रायल में ये तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर।
वर्ल्ड सीरीज, हेड ऑन हैंड बैटल, बैटल टावर। मैं आप आज को सिखाऊंगा कि कुछ इजी मेथड सिखाऊंगा जो सबसे इजी हो। पहले हम जाएंगे पोकेमोन कैसे पकड़ते हैं। इस मिस्ट देख रहे हैं, यहाँ आप पोकेमोन पकड़ सकते हैं। हाँ देख लिया, यहाँ बाकी गेम्स की तरह नहीं है, यहाँ पोकेमोन पकड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अब हम चल रहे हैं, ये तो एडवांस, ये कॉमन है, मैं कॉमन में ही दिखाता हूँ। एंटर करते हैं। हाँ आपने यहाँ देख लिया है। अब यहाँ एंटर करने के बाद ये सब सीन लगी है, बाकी के वो ऑनलाइन ट्रेनर्स है जो खेल रहे हैं। मैं इस पॉलीवेक्ट को उसने तो ले ही लिया। मैं किसी को, हाँ इस कैटरपी को तो नहीं, कैटरपी को नहीं, या ट्री को, इस ट्री को ही दिखाता हूँ। देखिएगा, ये स्टोन आपको फ्री मिलेगा उसका। इससे क्या करना है सब बता रहा हूँ। इस स्टोन को आपको फेंकना है, उसका ये एचपी कमाना है, और ये उसका एस्केप रेट को फुल होने मत दीजिएगा। और उसका हो गया, एस्केप बढ़ा है, इस बर्गर को खिला दीजिएगा, उसका एस्केप रेट कम हो जाएगा। फिर वो भागने के बारे में नहीं सोचिए। कैप्चर रेट है आपका, कैप्चर रेट को तो ज़्यादा रखना। कैप्चर रेट ये देखिए, रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब आप उसको और हमला नहीं कर सकते। उसका बढ़ गया है कि अब मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पकड़ लिया। ऐसे ही पोकेमोन के बारे में ये एक बार और चीज़ दिखा रहा, अगर आपका एस्केप रेट बढ़ गया तो वो भाग सकता है। मैं खुद आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इससे तो एक लेजेंडरी चीज़ है, इसके आपको करेक्ट करना पड़ेगा, पर इसे दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए इसकी तो फुली, देखिए ये भाग गया। देखिए ये ऐसा क्यों जा रहा है, ये भाग जा रहा है, इसलिए अब आप ध्यान रखिए कि आप वो बर्गर खिला रहे हैं और वो खाने का सामान भी, ताकि वो उसके एस्केप रेट कम होते रहे। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये अब वेदर देख रहे हैं ना, ये पोकेमोन हमेशा नहीं निकलते वेदर के अनुसार। अगर वेदर सनी है, सनी वेदर, तो इसमें कोई काम का नहीं है। अगर वेदर चेंज हो, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, रेन, ऐसे वेदर्स में तो अब अच्छे से पोकेमोन निकलते हैं, लेजेंडरी भी निकलते हैं। थंडर स्टॉर्म वेदर में तो लुगिया तक निकलता है, तो हमेशा वेदर का ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं बैटल की तरफ। ये है एडवेंचर बैटल आपका। ये तो बहुत ही साधारण बैटल है। यहाँ ये दिखा रहा हूँ, ये मैंने डर्जिगन ठीक है। आप अपनी कोई भी तीन पोकेमोन में से किसको चुन सके। मैं, ये देखिए मैं किसको चुनता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको ही चुनता हूँ। और आप ये बेरी रख सकते हैं, इस बेरी से आपको एबिलिटी बढ़ेगा। इस लेवल का ये है लेवल 1 का, ये है 2 का, ये है 3 का। ये है लेपा बेरी, इससे उसकी रेज एबिलिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इससे मैं तो इसे ही ले रहा हूँ, इससे स्पीड बढ़ती है। स्पीड बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप देख सकते हैं ये उनके अटैक्स है। वाटर टाइप अटैक है, फ्लाइंग टाइप अटैक है, ये डार्क टाइप अटैक है। ये रहा उसका नाइट स्लैश अटैक, जैसे कि अभी टाइप करके जूम करके देखिए, इसे है, इसे दबा दे, ठीक है, ये हो गया, वो खत्म हो गया। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इस पर तो ग्रास अटैक्स किसी फॉर्म में नहीं होगा। फिर भी क्या करे, लीफ ब्लेड ही मारना पड़ेगा। देख सकते हैं ये 4000 का फ्लेम थ्रोर हमला, तो ग्रुप अटैक है सब। अब ये छोड़, ये देखिए इसके सिंगल टारगेट। अभी इसका ये वाटर शेरिकन अटैक देखिए, ये सबसे पहले का लीफ ब्लेड, ये है 4000 का फ्लाई अटैक। क्योंकि ये देखिए कुछ एनराइज हो रहा है, कुछ चमक रहा है, लेकिन ये तब से हो रहा है जब कि फ्यूरी बॉल फुल हो रहा है तब। अब ये वाला ये स्पेशल हमला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन जगह पूरा बॉन्ड वाटर शेरिकन, सुपर जाइंट वाटर शेरिकन इस्तेमाल कर रहा है। अब खुद ही देख लीजिए, एक बार में ही ये डबल हिट कभी भी कर देते हैं। इससे इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। और 4000 की भी ये से है बॉल फ्रेश स्ट्राइक, एक ग्रुप हम, ये भी ग्रुप हमला करता है। ये वाटर था इसलिए हो गया, ऐसा हो गया। तो मैं जीत गया।
तो आपने सीख ही लिया होगा कि इस गेम में बैटल कैसे करते हैं। ये रहे मेरे रिवॉर्ड्स।